आज मैं आपको एक ऐसी दुल्हन की सच्ची और दुख भरी कहानी सुनाऊंगी जिसकी शादी एक रात के लिए हुई थी। क्या वजह थी कि इस लड़की की शादी सिर्फ एक रात के लिए हुई थी? जानने के लिए इस कहानी को पूरा ज़रूर सुने। तो कहानी को शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आपने मेरा चैनल शबाना स्टोरी बुक अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एक लड़की जिसका नाम नासरीन था, वह अपने माँ फरीदा के साथ रहती थी। फरीदा के घर का हालात सही नहीं थे। उसके शौहर 10 साल पहले ही गुजर गए थे। जब से उसका शौहर इस दुनिया से चला गया था, तब से ही उसके घर वाले और उसका सारे रिश्तेदार उसके साथ छोड़ दिया था। इसलिए वह एक स्कूल में आया का काम किया करती थी, जिससे उसका घर का गुजारा हो रहा था। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपनी बेटी को पढ़ा लिखा सके। उसका तनख्वाह से बस किसी तरह घर चल रहा था। समय बीतता गया और अब नासरीन जवान हो गई थी और उसकी माँ बूढ़ी हो गई थी और फरीदा से अब सही से काम भी नहीं हो पा रहा था। अब वह बीमार रहने लगी थी। एक दिन अचानक फरीदा का तबीयत बहुत ज़्यादा ही खराब हो गया, तो बेटी नासरीन ने उसे सरकारी हॉस्पिटल में ले गई। डॉक्टर ने बताया कि उसकी माँ को बहुत ज़्यादा कमजोरी हो गई है। ये कुछ दवा दे दी है जिसे टाइम पर खिलाए और इन्हें आराम करने दे। अब नासरीन के पास पैसे नहीं थे कि वह अपनी माँ के लिए दवा खरीद सके, तो फिर वह काम खोजने लगी। एक ऑफिस में उसे काम भी मिल गया, सफाई का। नासरीन का मालिक रहमत, जो कि एक बूढ़ा आदमी था, वह शुरू से ही उसके साथ अच्छा सा पेश आता था। वह उसका काम में हाथ भी बटा दिया करता था। नासरीन उसके साथ अच्छी तरह से घुल मिल गई थी, इसलिए वह उसके घर की सारी बातें सुन लिया करती थी। उसे अब रहमत पर तरस आता था कि ये कितने अच्छे इंसान हैं और इसके घर वाले इनके साथ कैसा बुरा व्यवहार करते हैं। जिनके बाप होते हैं उन्हें उनकी कदर नहीं होती और जिनके बाप नहीं होते हैं वे बाप के लिए तरसते हैं। नासरीन रहमत को अपने बाप का दर्जा दिया करती थी, लेकिन रहमत तो उसे किसी और ही निगाह से देखा करता था। रहमत जितना अच्छा और सीधा दिखता था, उतना अच्छा बिल्कुल ही नहीं था। जब रहमत को लगने लगा कि नासरीन उसकी मतलब की लड़की नहीं है, तो फिर उसने नासरीन को अपने ऑफिस से निकालने का फैसला कर लिया। जब ये बात नासरीन को पता चला तो वह बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। वह सोचने लगी कि अब मैं क्या करूँगी, मैं घर का खर्च और अम्मी का दवा कैसे खरीदूँगी। मेरे पास तो अब ज़्यादा पैसे भी नहीं हैं। वह क्या करे, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह कई जगह काम खोजी, लेकिन कहीं भी उसे कोई भी काम नहीं मिल रहा था। तो वह दुखी परेशान होकर फिर से अपने मालिक रहमत के पास जाती है और बोलती है कि सर जी, आप मुझे कोई काम दे दे, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत है। आप मुझे दोबारा यहाँ काम पर रख ले, मैं कोई भी काम कर लूँगी। तो फिर रहमत बोलता है, कोई भी काम सोच लो नासरीन, फिर मुकरना मत, अपने बात से मुकर मत जाना। तो नासरीन ने कहा, सर हाँ, आप जो बोलेंगे मैं वह करने के लिए तैयार हूँ, बस आप मुझे यहाँ काम में रख लो। तो फिर रहमत ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ काम दे सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। नासरीन ने कहा कि क्या शर्त है, बताए, क्या शर्त है आपकी? तो रहमत बोला, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। तो नासरीन बोली, सर आप ये क्या कह रहे हैं, मैं मजबूर हूँ, तो क्या आप मेरा मजबूरी का फ़ायदा उठाएंगे? आपको शर्म नहीं आती? आप मेरे बाप के समान हैं और मैं आपकी बेटी जैसी हूँ। तो रहमत बोला, देखो, तुम यहाँ से जा सकती हो, तुम्हारे लिए यहाँ कोई भी काम नहीं है। मैं तुम पर तरस खाकर तुमसे शादी करना चाहता हूँ कि अब तुम्हें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम यहाँ रानी की तरह रहोगी, लेकिन ये तुम्हारी मर्जी है, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। और उसे वहाँ से धक्के देकर भगा दिया जाता है। नासरीन रोते हुए अपने घर आकर सारी बातें अपनी माँ को बताती है। तो फिर माँ बोलती है कि देखो बेटी, तुम मेरे लिए अपना ज़िंदगी बर्बाद मत करो, मेरा क्या है, मैं और कितने दिन ज़िंदा रहूँगी, तुम अपना ज़िंदगी को इस नर्क में मत डालो बेटी। नासरीन बहुत सोचने लगती है। अब उसके पास खाने के लिए भी कुछ पैसे नहीं थे और ना ही माँ के दवा के लिए।
फिर नासरीन ने रहमत से बहुत सोचने के बाद शादी करने का फैसला कर ही लिया और रहमत के पास जाकर कहती है कि मैं आपसे शादी के लिए तैयार हूँ। तो फिर उसका निकाह रहमत से हो जाता है। दूसरे ही दिन रहमत बोलता है कि देखो नासरीन, अब तुम यहाँ से जा सकती हो, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। तो नासरीन बोलती है, ये आप क्या कह रहे हैं? अगर मेरी माँ को पता चल जाएगा कि मेरा तलाक हो गया है तो फिर मेरी माँ तो जीते जी मर जाएगी। रहमत बोलता है कि मैं तुम्हारे और तुम्हारे माँ का ठिका नहीं लिया हूँ, तुम अब यहाँ से जा सकती हो, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। नासरीन बहुत रोई, गिड़गिड़ाई कि आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? खुदा का कुछ तो खौफ खाए, आपको मेरे साथ ऐसा किया है, आपकी भी बेटी है। अगर कोई आपके बेटी के साथ ऐसा करेगा तो फिर क्या होगा? कोई आपके बेटी से शादी करके एक रात रखेगा और फिर उसे छोड़ देगा, तब आपको समझ आएगा। तो फिर से रहमत बोलता है कि तुम्हारी जैसी कई लड़कियां यहाँ आई और गई और ना जाने कितनी बरदुआएं दे गई, लेकिन मेरा कुछ नहीं हुआ। बेचारी नासरीन रोते हुए अपना घर वापस आ जाती है। माँ ने उसे रोते देखा तो सारी बातें समझ गई और इसी सदमे में इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अब दुखियारी नासरीन अकेली हो गई और सोचने लगी कि काश मैं अपनी माँ की बात मान ली होती तो आज मेरे माँ मेरे साथ होती और नासरीन अब मेरी ज़िंदगी भी बर्बाद नहीं होती। दूसरी तरफ रहमत ने अपनी बेटी की शादी एक लड़के से बहुत ज़्यादा दौलत देकर की थी, लेकिन वह लड़का अय्याश निकला। वह उसकी बेटी को 4 दिन रखने के बाद ही छोड़ दिया। जब ये बात नासरीन को पता चला कि उसकी बेटी के साथ भी ऐसा ही हुआ है तो वह सोचने लगी कि ठीक ही कहा जाता है कि जैसा करेंगे वैसा ही पाएंगे। लेकिन मुझे दुख तो इस बात का है कि रहमत ने गुनाह किया था, लेकिन इसकी सज़ा उसकी बेटी को मिला है। जो लोग दूसरों की बेटियों को बुरी निगाह से देखते हैं और उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, तो फिर उसकी बेटियों के साथ भी वही होता है। रहमत अपनी बेटी के दुख में रो रहा था और रहमत की बेटी का भी रो रो कर बुरा हाल हो गया था। वह बार बार बस एक ही बात बोल रही थी कि मुझे तलाक नहीं देनी है, मुझे तलाक नहीं चाहिए। तलाक का गहरी सदमा लगने से उसकी बेटी पागल हो गई थी। कभी भी किसी की भी मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए और ना ही कोई मजबूर इंसान का अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए किसी की भी बेटी पर गलत निगाह नहीं डालनी चाहिए, नहीं तो कोई और भी उसकी बेटी बहू पर गलत निगाह डाल सकता है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपना राय प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इस कहानी को अपने दोस्तों और फैमिली में ज़रूर शेयर करें। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अब मैं मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।